नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। बीते माह मध्य एशिया में दो अहम घटनाएं घटी। उज़्बेकिस्तान के समरकंद में दुनिया के कई देश SCO बैठक में जुटे। इस बैठक में खास बात यह थी कि इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिस्सा लिया। इसी दौरान रूस और चीन के बीच बसे मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान में दुनिया के पारंपरिक धर्मों के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इसमें दुनिया भर के धार्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अंतरधार्मिक सभा में शामिल होने के लिए वेटिकन के पोप फ्रांसिस भी कजाकिस्तान पहुंचे। पोप ने कजाक नेताओं से राजनीतिक सुधार और सुशासन की बात कही। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अंतरधार्मिक सद्भाव और अंतरधार्मिक संचार को प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी बल दिया। अपने द्विपक्षीय रिश्ते को बहाल करने और आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए दोनों देशों ने कई समझौतों पर भी दस्तखत किए। इसलिए आज जानेंगे कि पोप का ये दौरा क्यों खास है। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैप की तरफ रुख करते हैं और हम बात करेंगे वेटिकन सिटी के बारे में। मैप पर आप इसकी लोकेशन को देखेंगे। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल महज 0.49 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन यूरोप के दक्षिण मध्य क्षेत्र में टाइबर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। वेटिकन सिटी का क्षेत्र पूरी तरह से इटली की राजधानी रोम से घिरा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इटली का एक इंक्लेव है। ईसाई जगत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक वेटिकन सिटी को 11 फरवरी 1929 को लेटरल ट्रीटी के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आजादी मिली। भारत और अमेरिका की तरह इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। इस देश में राजशाही व्यवस्था है। यहाँ का राजा रोमन कैथोलिक चर्च का पोप होता है। अपने देश की जनता के लिए सभी प्रकार के निर्णय इस चर्च के पोप ही लेते हैं। वर्तमान में पोप फ्रांसिस इस ओहदे पर काबिज हैं। इन्होंने ही कजाक द्वारा आयोजित अंतरधार्मिक सभा में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर कैथोलिकों को अंतरधार्मिक संवाद और सद्भाव पैदा करने के लिए बुलाया जाता है। इस मामले में वेटिकन कई मोर्चों पर सक्रिय रहा है, लेकिन एक लंबे समय तक ये देखा गया है कि कैथोलिक चर्च के पोप अन्य देशों द्वारा आयोजित अंतरधार्मिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते हैं। हालांकि पोप फ्रांसिस ने खुद को अन्य पादरियों की तुलना में संप्रभु पादरी बनाने की कोशिश की। विश्व शांति और बंधुत्व कायम करने की दिशा में उन्होंने अब तक कई धार्मिक नेताओं के साथ बैठकें की हैं। कैथोलिक चर्च का ये बदलाव एशिया के लिए खास महत्व रखता है। ऐसे में सवाल है कि वेटिकन के लिए कजाकिस्तान के क्या मायने हैं और पोप फ्रांसिस अपने इस दौरे को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। असल में दुनिया के कई क्षेत्र रिलीजियस बाइनरिज्म द्वारा चिन्हित हैं, जैसे इस्लाम बनाम ईसाई, कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट, ईसाई बनाम धर्मनिरपेक्ष आदि। लेकिन एशियाई समाज की जड़ें विभिन्न धार्मिक परंपराओं में निहित हैं। कई एशियाई समाजों के पास अंतरधार्मिक सह अस्तित्व और संवाद को बढ़ावा देने का अनुभव भी है और पर्याप्त संसाधन भी। अंतरधार्मिक संबंधों को कायम करने के लिए वेटिकन एशिया की इसी विविधता का फायदा उठाना चाहता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि पोप फ्रांसिस अंतरधार्मिक सभा के लिए मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पहुंचे। दरअसल कजाकिस्तान कई धर्मों की मेजबानी करता है। यहाँ की 70% आबादी मुसलमान है, जिसमें से अधिकतर सुन्नी मुस्लिम है। 26% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं। इनमें से अधिकतर रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं। जर्मन, लिथुआनियाई और पोलिश मूल्य के कैथोलिकों की संख्या लगभग 1.5% है। बौद्ध, बहाई और यहूदी समुदाय भी देश में मौजूद है। लेकिन धार्मिक विविधता के अलावा भी कई ऐसी वजह हैं जिसने पोप फ्रांसिस का ध्यान कजाकिस्तान की तरफ खींचा है। असल में मध्य एशिया, खासकर कि कजाक के साथ वेटिकन के जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। आज से नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी से ही यहाँ के पादरियों ने कजाक का दौरा किया। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद से मध्य एशियाई देश हाशिए पर चले गए। इन देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को पहचानने के क्रम में वेटिकन हमेशा से सक्रिय रहा। हालांकि बढ़ते समय के साथ सत्तावाद, भ्रष्टाचार, आपसी सीमा विवाद ने मध्य एशियाई देशों की आर्थिक
और राजनीतिक चुनौतियों को और बढ़ाया है। जाहिर है कजाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। वहीं हाशिए पर रहे देशों की यात्रा करना और उनकी मदद करना पोप फ्रांसिस के केंद्र में रहा है। इससे पहले वो इटली के माइग्रेंट आइलैंड लैम्पेडूसा, फिलिस्तीन, अल्बानिया, क्यूबा और बांग्लादेश जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं। कजाकिस्तान के साथ वेटिकन के जुड़ाव का एक कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी है। इस युद्ध की वजह से कजाकिस्तान समेत सभी मध्य एशियाई देश बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। बात यह है कि कजाकिस्तान के कई प्रवासी श्रमिक रूस में हैं। युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रवासी श्रमिक अपने देश में रेमिटेंस नहीं भेज पा रहे हैं। असल में इस युद्ध ने रूसियों और यूक्रेनियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर सवाल उठाया है। कजाकिस्तान की लगभग 22% आबादी जातीय रूप से रशियन है। यही वजह है कि रूस ने कई दफा कजाकिस्तान की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। रूस के खिलाफ जाने की थोड़ी बहुत हिम्मत कजाकिस्तान ने खुद की। इसने यूक्रेन के 2 इलाकों डोनेस्क और लुहांस्क को रूस द्वारा स्वघोषित पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि कजाक का ये व्यवहार पोप फ्रांसिस के व्यवहार से काफी हद तक मेल खाता है। पोप ने भी कई दफा रूस के यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा की और इसे नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण, अस्वीकार्य, बर्बर और संवेदनहीन बताया। कजाकिस्तान ने तो रूस के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन किया है। इतना ही नहीं, कजाक ने युद्ध के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ संपर्क बनाए रखा और यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी। इन्हीं सब वजहों से कई लोग मान रहे हैं कि कजाकिस्तान कहीं दूसरा यूक्रेन न बन जाए। एक वजह चीन भी है। चीन के ऐतिहासिक सिल्क रोड गलियारे के रूप में कजाकिस्तान को पूर्व और पश्चिम से जोड़ने वाले देश के रूप में जाना जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन इस मध्य एशियाई देश पर भारी निवेश कर रहा है। कजाक रेलवे रूस के जरिए चीन और यूरोपीय संघ के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग के रूप में काम करता है। इस सब के अलावा कजाकिस्तान की सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है। ये वही प्रांत है जहां के वीगर मुसलमानों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप चीन पर लगता रहता है। बावजूद इसके कजाकिस्तान ने वीगर मुसलमानों को अपने देश में राजनीतिक शरण नहीं दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला कजाकिस्तान चीन के मामले में अक्सर ही चुप्पी साध लेता है। पोप फ्रांसिस की कजाक यात्रा ऐसे समय में और खास है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी कजाकिस्तान के दौरे पर जा चुके हैं। मतलब ये कि वेटिकन भी उन देशों में शामिल होना चाहता है जो मध्य एशिया में चीनी वर्चस्व को कम करना चाहते हैं। यही सब वजह है कि वेटिकन समेत दुनिया के कई देश कजाक के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सहयोग के केंद्र में धार्मिक, सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक जैसे पहलू भी शामिल हैं। फ्रांसिस पोप की हालिया यात्रा भी इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उथल पुथल भरी दुनिया में ये दोनों देश आगे किस तरह आपसी सहयोग को बनाए रखते हैं और मध्य एशिया की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर। सवाल है, रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर कजाकिस्तान और रोमन कैथोलिक चर्च के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या इस कार्यक्रम में आप कुछ बदलाव चाहते हैं? अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।